अचानक अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या यह सिर्फ तेल के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से। अमेरिका को लंबे समय से शक है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है, और यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया ताकि उसके प्रोग्राम को रोका जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है। इससे पहले ईरान और उसके समर्थित ग्रुप्स पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमले किए, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। अमेरिका ने इसे सीधा हमला माना और जवाब देना जरूरी समझा। अब बात करते हैं सबसे अहम फैक्टर की, तेल। दुनिया का लगभग 20% तेल एक बेहद अहम समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, और इस रास्ते पर ईरान का बहुत बड़ा नियंत्रण है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका किसी भी कीमत पर इस राउट को सुरक्षित रखना चाहता है। साथ ही अमेरिका का एक बड़ा मकसद ये भी है कि वो ईरान की मिलिट्री पावर को कमज़ोर करे और उसकी इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में कम करे। अब इस जंग का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कई देश इस संघर्ष में खिंचते जा रहे हैं और पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे के करीब पहुंच रही है। तो अगर आसान भाषा में समझें तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया क्योंकि पहला, न्यूक्लियर खतरे को रोकने के लिए, दूसरा, अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए, और तीसरा, दुनिया के सबसे अहम तेल राउट को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या ये युद्ध यहीं खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है?